नमस्कार, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। इस वक्त मैं जम्मू के अंदर हूं और जम्मू में यहां पर मैंने देखा एक सावित्रीबाई फूले मॉडर्न स्कूल जो बना हुआ है। यहां पर तमाम जो बच्चे हैं बहुजन समाज के, वो यहां पर जागरूक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फूले का जो स्कूल है यहां पर देखने के लिए मिला। और इसमें आज एक कार्यक्रम भी चल रहा था। बाकी मेरे साथ प्रिंसिपल भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि ये सावित्रीबाई फूले मतलब क्या लोग अलग से नाम रखते हैं, लेकिन यहाँ पर सावित्रीबाई फूले जिनकी विचारधारा ही कहीं ना कहीं दबा दी गई थी, तो उन्हें कैसे मतलब ये निकाल करके लेके आए। तो सबसे पहले तो मैम आप अपना नाम बताएं। हाँ, मैं सुनीता बंगोत्रा हूँ, जम्मू से हूँ मैं। और ये सावित्रीबाई फुले मॉडर्न स्कूल नाम इसलिए रखा क्योंकि सावित्रीबाई फुले जो हैं वो भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं। लेकिन सबसे पहले तो सावित्री वो बोलते ना कि सरस्वती हैं। नहीं, सरस्वती का तो कोई हमें प्रमाण हमारे पास नहीं है कि उनके माता पिता कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, क्या जन्म तिथि है उनकी। लेकिन माता सावित्री के बारे में हम जरूर सब कुछ जानते हैं, उनके माता पिता कौन है, उनकी जन्म तिथि क्या है। इसलिए जो उन्होंने कार्य किया है अपने भारतवर्ष की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, उनसे मैं प्रेरित थी। और 3 जनवरी 2016 में हमने ये स्कूल ओपन किया। और जिस दिन सावित्रीबाई फूले जी का जन्म हुआ था उसी दिन ही ये स्कूल ओपन हुआ था। तो मतलब जब से, क्योंकि देखा जाता है कहीं ना कहीं जैसे बुद्ध की विचारधारा को दबाया गया, बाबा साहब को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश तमाम लोग कर दिया, तो कहीं जब आपने स्कूल खोला तो कुछ तो कठिनाइयाँ रही होंगी उस वक्त। कठिनाइयाँ तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी बार अंदर आके रोती हूँ। और मेरी 1 महीने से तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये रेंटेड बिल्डिंग है। इसमें काम करने के लिए जो ऑनर हैं वो अपने ही ऐसे समाज के हैं, लेकिन काम नहीं करने दे रहे। क्यों मतलब? तो काम नहीं, उनको पता है एजुकेशन क्या है। और यहाँ पे ये जो लोग हैं यहाँ पे इन्होंने किराए पे दिया हुआ है। यहाँ साइकिल होते हैं 40-50 के करीब। शाम को यहाँ पे मतलब देखने लायक होता है कि किस तरीके से ये लोग हमें इरिटेट करते हैं, जबकि मैं 16,000 रुपया इसका रेंट देती हूँ। उसके बाद भी वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। जब सुबह मेरे स्टाफ मेंबर्स आते हैं, मैं मॉर्निंग में इस पर इसलिए नहीं आती क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, मैं लड़ाई नहीं कर सकती लोगों के साथ। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्योस जो है वो क्रिएट करते हैं ये लोग। हमें स्टाफ मेंबर्स को काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम बने हुए हैं अंदर। हम किस तरीके से बैठ के 2-4 घंटे, जो 5-6 घंटे हम काम करते हैं, स्टाफ मेंबर्स के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी जो कोशिश है, और जम्मू के जो हमारे अपने अम्बेडकर राइट्स हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि इस स्कूल को संभालिए। मैंने इसके लिए बहुत बड़ा सपना देखा है जो अभी साकार नहीं हो रहा, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं इसको लेके बहुत वरीड हूँ। महापुरुषों का इतिहास जब हम निकाल के लाते हैं तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो मैडम कर रही हैं। जैसे तो हम मैडम से मिले हैं। मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से सावित्रीबाई फूले ने इतनी कठिनाइयाँ झेली थी, जिस तरीके से उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, चप्पल मारी जाती थी, यानी कि उल्टा सीधा बोला जाता था, कहीं ना कहीं आज जो हमारी सुनीता जी हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं कठिनाइयों से, ये ताकत उन्हीं से मिली जब वो इतना सब कुछ सहकर भी अपने इस शिक्षा के पथ से नहीं हटी। तो वहीं से सीख लेके मैडम सुनीता बंगोत्रा भी आज उस पथ पे चल रही हैं, उस रास्ते पे चल रही हैं, और जो कठिनाई आ रही है उसका सामना भी कर रही हैं। क्योंकि हमारी बात होती रहती है, मैडम से बताती रहती हैं कि कितनी दिक्कतें हैं, और हमारे बहुजन समाज के ही लोग वो हमारे रास्ते का कांटा बनते हैं। वो हमें सपोर्ट नहीं करते, और ख़ास तौर से एक महिला को सपोर्ट करना इतना ज़रूरी है आज के टाइम में। और मैडम इतनी ताकतवर हैं, उनसे हम भी सीखते हैं, तो हम भी उन्हें देख के प्रेरित होते हैं। और उसी प्रेरणा को लेके आज हम मैडम के यहाँ आए हैं जम्मू में, और हमें यहाँ देख के इतना अच्छा लगा। हमारे स्वागत में इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी। जो यहाँ की टीचर्स स्टाफ है उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी सजावट की, जो बहुत ही अच्छी लगी, जबकि मैडम हमारे साथ ही थी। तो मैडम का इतना कमांड होना बच्चों पे, स्कूल पे, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें मैडम अपना मतलब पूरा योगदान दे रही हैं, और सर उनका सपोर्टर हैं बहुत तकड़े।
हम तो जब आते हैं- बात करें कि जैसे सावित्री बाई फूले ये स्कूल है, उसी तरीके से जो माता सावित्री बाई थी उनके जो पतिदेव थे उनके बारे में भी हम पूछ लेते हैं। कहीं ना कहीं ये सर उसी भूमिका को भी निभाते हुए सामने आए हैं। तो सर क्या कहेंगे आप इस बारे में कि इतनी बड़ी पदवी के लायक तो नहीं है हम, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम स्कूल को अच्छी तरह से चलाएं। मैडम थोड़ी इमोशनल हैं क्योंकि ये बहुत डीप सोचती हैं इसके बाद स्कूल के बारे में, इसलिए वो मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती हैं अपने आप पे। लेकिन फिर भी ये है कि इसकी चीज़ को हमने छोड़ना नहीं है, हम कर रहे हैं, करेंगे, अल्टरनेटिव निकलेगा कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही। ये नहीं है कि इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे और ये करना ही है। ये आगे अगर मुसीबतें ना आए तो हमें सक्सेस का अंदाज़ा नहीं होता कि सक्सेस कैसे तो है। सर वैसे देखा जाए कहीं ना कहीं जैसे सुनीता जी हैं वो इस वक्त सावित्री बाई फूले जी का पूरा रोल निभा रही हैं, और आप एक ज्योतिराव फूले जी हैं जो कि उनको सपोर्ट दे करके खड़े हैं कि जिस तरीके से उनको पत्थर मारे जाते थे, गोबर फेंका जाता था, उसी तरीके से कहीं ना कहीं उनको भी टारगेट किया जाता है, लेकिन आप पूरा सपोर्ट करके उनको खड़े हैं बचाने के लिए। देखिए, टाइम बदला है लेकिन समाज नहीं बदला है। समाज वैसे का वैसा ही है। आज भी सावित्री बाई फूले के नाम पे काम करो, आपको यही हालत होगी, क्योंकि लोग जो हम काम कर रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं या मैडम क्या करना चाह रही है। तो इसलिए थोड़े से हम इनको भी नहीं कहेंगे, हर कोई अपनी अपनी सिक्योरिटी देखता है। उनको भी जो हमारे मालिक मकान हैं उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है हमारे साथ। ये नहीं है कि अब आके थोड़ा सा है, लेकिन 5-6 साल तो उन्होंने हमें दिया ही ना। अब हर एक को होता है भाई अपना, हमें जब हमारा अपना नहीं है तो हम क्यों उनको ब्लेम करें कि वो हमारा सपोर्ट वो करते हैं, लेकिन अब उनको शायद बिल्डिंग चाहिए होगी या वो कर रहे हैं, तो अब वो डायरेक्टली नहीं तो वो अपने उन्होंने कुछ ऐसे अंदर चाहिए, मतलब थोड़ा सा प्रोसेस में डायरेक्टली नहीं कहना चाहता, थोड़ा तंग करने का सिस्टम वो अडॉप्ट करते हैं। हर कोई करेगा, जिसने भी अगर अपना मालिक खाली करवाना है तो वो फिर अपने तरीके अडॉप्ट करेगा, तो वही वो कर रहे हैं, वो भी जस्टिफाइड है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जस्टिफाइड नहीं है, हम भी जस्टिफाइड है, वो भी जस्टिफाइड है। आप देखते हैं कि हम कहाँ जाके इसको रोकते हैं। चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल और पूछ लेते हैं सुनीता जी से कि जो हमारे दर्शक हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, सावित्री बाई फूले, ज्योतिराव फूले, सभी को, तमाम जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हैं, सभी को मानते हैं, तो उनको चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि हमने बहुत सारे अपने आधारे जो हैं वो बनाए हुए हैं, जैसे बहुत सारे मंदिर गुरु रविदास के नाम पे भी हैं, और हमारे बहुत सारे अभी कबीर मंदिर भी हैं, और बहुत सारे हमारे तथागत गौतम बुद्ध के नाम पे भी बहुत सारी जगहें जो हैं, स्मारक जो हैं वो बने हुए हैं। लेकिन एजुकेशन जो है उसके ऊपर इतनी तवज्जो जो है वो समाज नहीं दे रहा। समाज अभी भी कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। जब तक एजुकेशन नहीं होगी, हम अपनी लड़ाई जो है, हमारे जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हुए हैं, उनको हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। तो मेरा यही अनुरोध अपने समाज के आगे रहेगा कि आप एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं, हमारा लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है। जब तक पढ़ाई नहीं होगी, हम अपनी लड़ाई जंग जो है वो नहीं जीत पाएंगे। तो समाज को यही मेरा एक छोटा सा मैसेज जो है वो रहेगा। और इसी बीच में हमारे साथ आशा गौतम जी हैं, जो ग्वालियर से चल करके जम्मू आई हैं, तो इनसे भी हम पूछना चाहेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि ग्वालियर से चल करके आप जम्मू आ गए सावित्री बाई फूले स्कूल में? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कैसे चल के आ गए। हम अभी तक जो भी हमारी जूम मीटिंग होती थी और मैडम से डिस्कशन होता था, हम इस स्कूल के बारे में सुनते थे, इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में सुनते थे, और ये प्रॉब्लम्स हमको और इनकी सफलता जो ये लड़ रही हैं, वो लड़ाई हमको यहाँ खींच कर लेकर आई। ऐसा नहीं है मैडम अकेली हैं, हम मैडम के साथ हैं। ये आज की वर्तमान के ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले हैं, और मैं इनको सल्यूट करती हूँ, क्योंकि सिर्फ लोगों क्या है, समय बदला है, तरीके बदले हैं, शोषण वही है जी, वैसा ही चल रहा है जी। जैसे कि सावित्री आई को जब वो एक दिन दुखी हो गई कि लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, गाली देते थे, है ना, तो उन्होंने परेशान होकर अपने पति से बोला कि ऐसे मैं कैसे जाऊंगी। तो उन्होंने कहा हमें लड़ना नहीं है, उन्होंने कहा आप 2 साड़ियाँ लेकर जाइए।
तो ऐसे ही हमारे बंगोत्रा भाई भी कहते हैं कि तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें झगड़ना नहीं है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। उसी तरह हमारी मैम आगे बढ़ रही हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि संघर्ष है, ये लोग नहीं बदलेंगे, हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा और हम बढ़ते रहेंगे आगे। और इसलिए हम लोग आज यहाँ हैं, क्योंकि बहुत सुना था संघर्ष भी, मेहनत भी, और हम पूरे देश से महिलाएं जो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, बिल्कुल, संघर्ष करो। बिल्कुल। शिक्षित संघर्ष। आज हमें सबसे ज़्यादा शिक्षा के मंदिरों की ज़रूरत है। बच्चे जो हमारा भविष्य है, हमें नींव मजबूत करने की ज़रूरत है। हमें फ्री की कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। अगर देना है फ्री में तो शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए हमें। लेकिन वो तो मंदिर दे रहे हैं आपको लगातार, कभी कोई मस्जिद होती है उसे तोड़ करके मंदिर बना देते हैं, तो इस तरीके से मतलब शिक्षा कहाँ मिलेगी आपको? यही तो हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ें, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो हमारा भविष्य है, देश का भविष्य है। अगर ये खतरे में आ जाएगा तो हमारा देश कहाँ जाएगा? क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने कल 7 नवंबर था, कल विद्यार्थी दिवस था। जिस व्यक्ति को स्कूल में जाने से रोका गया, जिस व्यक्ति को पानी नहीं पीने दिया, उस व्यक्ति ने दुनिया में अपना शिक्षा के लिए झंडा फहराया। उसने आज हम लोगों को इस लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया, सिर्फ किस वजह से? शिक्षा की वजह से। तो इसलिए हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनकी बच्चियां हैं, वो हिम्मत कभी नहीं हारने वाली हैं। संघर्ष होगा, बढ़ेंगे, कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उनके दूर करने के रास्ते भी हैं। हम सब लोग मैडम के साथ हैं और मैडम हमारे हमेशा साथ रहेंगे हम लोग, और उनके लिए हम आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छी कामना करते हैं तथागत से। चलिए, जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, इसी बीच में एक सर और हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। सर, कहाँ से हैं आप? मैं जम्मू से हूँ। नाम क्या है सर आपका? श्यामलाल बसन मेरा नाम है। एक्स काउंसलर हूँ और प्रेसिडेंट ऑल जे के दल चेतना मंच का। जैसे कि आपने देखा कि सुनीता जी थोड़ी इमोशनल हो गई, लेकिन एक बात मैं बता दूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे हम इन्हें जम्मू कश्मीर की शेरनी कहते हैं। थोड़ी इमोशनल हो गया, ऐसी बात, बहुत मजबूत लेडी हैं। एजुकेशन सेक्टर के लिए चाहे कोई भी हो, को पार करके आगे जाने वाली लेडी हैं। थोड़ी इमोशनल हो गई हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप अंदाज़ा लगाइए कि आज से 200 साल पहले, जबकि हमारे पास संविधान भी नहीं था, क्या हालत हुई होगी क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले की, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले किन परिस्थितियों से वो गुजरे होंगे। ये थोड़ा सा ये जब सोचते हैं तो हमारे दिल में भी बहुत ज़्यादा है, हमारा कलेजा छलनी होता है कि किस तरह उस माता ने इस तरह की जो मुसीबतें सहकर भी आगे की ओर बढ़ी हैं। 1 से 18 स्कूल खोले हैं, और ये भी सावित्रीबाई फुले जो स्कूल, मॉडर्न स्कूल जो इन्होंने खोला है, हमारे का नाम सुनीता बंगोत्रा जी हैं, रत्ना बंगोत्रा जी हैं, ये भी आगे बढ़ेगा, हर कीमत पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम इनके स्ट्रॉन्ग पिलर, हम इनके साथ हैं, हर लिहाज के साथ रहेंगे और ये आगे बढ़ेगा। और आने वाले टाइम में ये कहूँगा कि ये सावित्रीबाई फुले मॉडर्न स्कूल नहीं बल्कि ये यूनिवर्सिटी की शेप लेगा आने वाले टाइम में। ऐसी हम कामना करते हैं। कॉलेजेस खुलेंगे, यूनिवर्सिटी बनेगी, तब जाकर ये हमारा जो समाज है वो अग्रसर होगा। ऐसी बात नहीं है, पहले से लोग काफ़ी से जो हमारा बहुजन है वो इस ओर बढ़ रहा है, हाँ इस ओर बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम में तो, लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी अवेयरनेस जो है कम है। उन लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने का सबसे बड़ा जो तरीका वो एजुकेशन वाला है। जो बच्चे स्कूल में एंटर होंगे, जो बच्चे स्कूल से पढ़कर जाएंगे, उन्हें हमें शिक्षा देने की, जो हमें मिशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे मिशनरी बच्चे होंगे और लायक बच्चे होंगे। इस तरह मैं एक बार पुनः मैडम एडवोकेट मैडम आशा गौतम जी, मीना जी, जितने भी हमारे साथी ग्वालियर से जो सारे साथी आए हुए हैं, मैं उनका दिल की अजीम कर रही शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इस स्कूल में पहुँचे, इनकी हौसला अफजाई की, उसके लिए हम जय भीम, जय भारत। बहुत सारी बातें करनी थी सुनीता जी के साथ में, लेकिन वो थोड़ा इमोशनल हो गई कहीं ना कहीं स्कूल को लेकर के। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि तमाम जो दुनिया में लोग हैं कि स्कूल से ज़्यादा मंदिरों की तरफ जाते हैं, तो मेरा उनके लिए संदेश है कि मंदिर नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो स्कूल है, ताकि आपके बच्चे शिक्षित बने, IAS IPS इस तरीके के ऑफिसर्स बने, या कहें कि लॉयर बने। मगर आप लोग सबसे ज़्यादा पुजारियों के पास जाते हैं, जिसमें आपके बच्चों के साथ शोषण होता है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं एक बात और इस बीच में चलते चलते कहूँगी कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको शिक्षा का दूध पिलाना पड़ेगा अपने बच्चों को, और दहाड़ने के लिए उन्हें बनाना पड़ेगा। बाकी इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।